हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और बताइए गाइस, कैसे बीता आज आपका दिन? कैसे रहे आप लोग आज? तो बहुत अच्छे रहे होंगे। तो गाइस, और बताइए कैसे चल रहा है आपका? देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा अच्छा हो और अच्छा हो, हमेशा अच्छा हो। लेकिन गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीवन के इंसान के जीवन में हमेशा एक सा जीवन नहीं रहता है। उसके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव, बदलाव जिंदगी में होता रहता है। तो आपने सोचा है कभी कि क्यों ये उतार चढ़ाव होता है, क्यों जिंदगी में बदलाव आता है? तो ये हम सब ने नहीं किया है, ये तो एक भगवान है जिसने ये सृष्टि रचाई है और वही बदलाव चढ़ाव करता है हमारे जीवन में। अगर भगवान ना हो हमारे जीवन में तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो ये सृष्टि चलाने वाला ये भगवान है, इसका हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। हमारा अन्नदाता है ये, हमारा पालन करता है हमारा ये। अगर जीवन में इसका साथ ना हो तो हमारा जीवन जैसे हम पे बोझा सा लगेगा, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। हम सोचेंगे कि गाइस हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। तो जी, ये भगवान है ना, ये ईश्वर, ये जब हमारे जीवन में है तभी हम इनका एक एक बोल जानते हैं, इस भगवान का। तो इसका मोल हर कोई नहीं जानता। कोई कोई तो नास्तिक होता है, वो कहता है इस भगवान ने मुझे क्या दिया है आज तक, या ये भगवान क्या कर रहा है मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि जिनकी भगवान के प्रति ये निष्ठा है कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है या हमारे जीवन में उसने क्या किया है, या कोई वो इस तरीके से चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा हमारे जीवन में कि जिससे हमारा जीवन में बदलाव हो। मतलब उनकी नज़र में ऐसा है ना कि जीवन जैसे एक ठहर सा गया है। तो ये तो देखिएगा, इस हमारे जीवन की जो जीवन चक्र है, जो हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए होंगे कि जिसकी वजह से हमें उसका फल इसी जीवन में मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि गाइस कि भगवान के यहाँ जाके ये सब कुछ मिलता है या स्वर्ग नर्क ऊपर है। तो देखिए गाइस, ऊपर कुछ नहीं है। स्वर्ग नर्क सब इंसान यही देखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग भगवान को कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं सुनता है या भगवान कुछ नहीं है, अरे जब तुम उसको मानोगे, इस तरीके की बातें नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिक ही तुमको अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे। तुम कहते हो कि मैं मंदिर नहीं जाता या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता हूँ। तो गाइस, आप ये सब कैसे कर लेते हो? देखिए, हम ये सब आराम से कह लेते हैं कि हमारे जीवन में भगवान नहीं है, मैं उनको नहीं मानता, नहीं मानती है। तो ये
अंदरूनी आत्मा जो है जिसको हम देखिए, एक तरह से ये भी ठीक है कि जो नहीं मानता तो नहीं मानता, उसके कहने का ढंग जो है। किसी को जोर जबरदस्ती भी नहीं की जाती कि तुम पूजा करो या मंदिर जाओ। उसके मन की श्रद्धा है, वो नहीं जाना चाहता तो ना जाए भाई। मगर भगवान को इस तरीके से मत बोलो कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया है। अरे जब भगवान का तुम्हारे जीवन में कुछ योगदान रहा होगा तभी तो तुम इतनी तरक्की कर रहे हो। या तुम नमक रोटी भी खा रहे हो तो किसकी बदौलत खा रहे हो? वही तो दे रहा है। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। हम कभी ये नहीं देखते, जब हम सुखों में रहते हैं ना तो उस भगवान को भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया है, या मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं इतनी मेहनत तो मुझे कुछ मिला। तो ये भी एक जीवन का एक हिस्सा है जो हम कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। या तो आपसे पूछा जाए कि भगवान के लिए आपने क्या किया है, या किसी के लिए भी आपने क्या किया है जो भगवान तुमको बिगड़ सब समझे सब कुछ दे देगा। देखिए, कुछ कर्म हमें भी करने होते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है और मैं भूख का इंतज़ार कर रही हूँ, खाने का इंतज़ार कर रही हूँ कि भगवान मुझे भूख लगी है, कैसे होगा, क्या होगा, कौन देगा मुझे खाना। तो गाइस, खाना अपने आप तो नहीं आएगा, या हम एक जादू कर देंगे खाना अपने आप बन जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, एक एक चीज़ का जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके हम खाना न काटेंगे पीटेंगे, फिर हम उसको बनाएंगे, तब जाके हमें वो खाना नसीब होगा गाइस। उसी प्रकार से कि जब हम कोई काम काज ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से देखेंगे गाइस। तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हाथ पैर मारने होंगे, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी गाइस, जिसकी वजह से हमें पैसा नसीब होगा। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए गाइस कि अरे ये काम मैं कैसे करूँगी, मेरे से तो होगा ही नहीं, या मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मैं कैसे करूँगी। तुम सब कुछ कर सकोगे अगर उस मन में ठान लो कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ है, देखिए जब तक हम अपने मन को किसी भी चीज़ में नहीं ढालेंगे वो काम नहीं हो पाए। अब एक बच्चा है, बच्चे को जब तक हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो हमारी कीमत को कैसे पहचानेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि अरे मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो हर चीज़ का एक भगवान ने दायरा बना रखा है, तभी हम हर चीज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं गाइस। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान पे सच्चे मन से अपनी आस्था रखिए और अपने मन को इधर उधर मत डोलाइए। भगवान है इस धरती पे और हमेशा रहेगा। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इस धरती पे है ही नहीं, क्योंकि कई लोग आज भी ऐसे हैं कि जो भगवान से कम नहीं हैं।
उनकी सोच इतनी अच्छी है कि बयान ही नहीं कर सकती मैं। कई लोग ऐसे होते हैं गाइस, और कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको पानी पिलाना तक नसीब नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यही है गाइस कि अपने मन को एक जगह रखो, इधर उधर मत भटकाओ। जो भगवान ने दिया है उसको प्रसाद समझ के, बहुत बड़ा एक तोहफा समझ के उसको समझिए और अपना कर्म करते चले जाइए। भगवान को दोष मत दीजिए कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। गाइस, भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। एक हमें है कि जो हम उसे नहीं समझ पाते। वो देता सब कुछ है, वो करता सब कुछ है। उसकी रजा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता गाइस, इतना तो तुम आप समझते हो ना। फिर भी ऐसी बातें करते हुए गाइस भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो यही सोच के, यही समझ के हर चीज को अपने धर्म कर्म में करते चले जाइए और भगवान को कभी मत बोलिए ऐसे कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा गाइस। वो एक इंसान के रूप में सब कुछ कर रहा है। कोई ना कोई जरिया ऐसे कर देता है कि जिससे हमारा कठिन से कठिन वक्त निकल जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग भगवान को कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। भगवान बहुत कुछ कर रहा है गाइस। आपकी सोच है जो आप इस तरीके से बात करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ गाइस। आज का टॉपिक मेरा यही था कि इंसान और भगवान दोनों की तुलना करना अच्छी बात है कि नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा या नहीं आता होगा। प्लीज़ आप कमेंट में बोल दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ और आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी। आप मुझे इसी तरीके से प्रोत्साहित कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।